विधानसभा चुनाव से पहले महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी को बड़ा झटका लगने की संभावना है, क्योंकि कांग्रेस के दो विधायक मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना की राह पर है। आपको बता दें कि आने वाले कुछ ही महीनों बाद महाराष्ट्र का विधानसभा चुनाव होने जा रहा है। ऐसे में हर पार्टी अपनी ताकत आजमाकर राजनीतिक पकड़ को मजबूत करने के प्रयास करती नजर आ रही है। दोस्तों, खबर यह है कि कांग्रेस विधायक हीरामन खोसकर और जितेश अंतापुरकर मंगलवार रात एकनाथ शिंदे के सरकारी आवास वर्षा बंगले में हाजिर हुए। इसलिए संभावना है कि ये दोनों अगले कुछ दिनों में कांग्रेस का हाथ छोड़कर एकनाथ शिंदे की शिवसेना में शामिल हो जाएंगे। संभावना ये भी जताई जा रही है कि विधानसभा परिषद चुनाव में क्रॉस वोटिंग के मामले में कार्रवाई से पहले ही दोनों विधायक पार्टी पर हमला बोलेंगे। इस संबंध में एबीपी माझा न्यूज चैनल ने खबर दी है, लेकिन विधायक जितेश अंतापुरकर ने प्रतिक्रिया देते हुए ई-पिक निरीक्षण के सिलसिले में मुख्यमंत्री से मुलाकात करने का दावा किया है। साथ ही अंतापुरकर ने कहा है कि इस बार कोई राजनीतिक चर्चा नहीं हुई है, इसलिए मैं जहां हूं वहीं रहूंगा और मुझे नामांकन भी मिलेगा। तो वही खोसकर ने कहा कि उन्होंने फंड के बारे में बात करने के लिए मुख्यमंत्री से मुलाकात की है। उधर कांग्रेस प्रवक्ता अतुल लोंढे ने इस खबर का खंडन करते हुए पहले ही संभावना जताई थी कि यह मुलाकात किसी काम को लेकर थी। लोंढे ने कहा था कि विधायकों का काम मुख्यमंत्री से होता है, उन्हें इस तरह से बाधित नहीं किया जा सकता। दरअसल इससे पहले खुलासा हुआ था कि हाल ही में हुए विधान परिषद चुनाव में कांग्रेस के 5 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की थी, लेकिन गुप्त मतदान के कारण पार्टी सीधे तौर पर किसी पर उंगली नहीं उठा सकी। लेकिन पार्टी नेताओं ने संबंधित विधायकों के खिलाफ कार्रवाई करने का संकेत देते हुए कहा था कि उन्होंने प्रतीकात्मक निशानों के जरिए विधायकों की पहचान कर ली है। यदि कांग्रेस से निष्कासन या निलंबन की कार्रवाई होती तो गुप्त मतदान के कारण अदालत में मामले का टिकना मुश्किल हो जाता। संदेह के आधार पर निलंबन की कार्रवाई संभव नहीं थी, इसलिए फिलहाल पार्टी के पास आगामी विधानसभा चुनाव में उन्हें टिकट देने से इनकार करने का विकल्प था। जिन 5 विधायकों के नाम चर्चा में थे उनमें खोसकर और अंतापुरकर दोनों का नाम था। इसलिए चर्चा है कि दोनों ने कार्रवाई से पहले ही दल बदल का विकल्प चुना है। इसमें जितेश अंतापुरकर पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी के राज्यसभा सांसद अशोक चव्हाण के करीबी माने जाते हैं। इसलिए अनुमान लगाया जा रहा था कि चव्हाण के बाद वे भी बीजेपी में शामिल हो सकते हैं, लेकिन अब चर्चा है कि वह एकनाथ शिंदे की शिवसेना का इंतजार कर रहे हैं। अब देखना यह है कि आने वाले चुनाव में और कितने नेताओं के दल बदल होता है। ऐसे में चुनाव से पहले महाराष्ट्र की राजनीति का माहौल काफी गर्म हो चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, MDR न्यूज।